अब आता है जी अगला जो सितारा है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं। उर्दू में जिनके नाम दाल से और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो भी ये सितारा उनकी प्रॉपर मदद कर देगा, इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। तो हम बात करते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमारे पाइसेस के क्या कहते हैं। 3rd और 4th ऑफ मई से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 13th ऑफ मई के ऊपर जो है। 4th और 5th वैसे तो सितारा बड़ा एक्टिव हुआ है पाइसेस, जो हमारे पाइसेस मुलाजमत में हैं। यहाँ पे एक सितारा आता है 19th ऑफ अप्रैल को, और ये एक्टिव करता है आपके जॉब के मामलात को, यानी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है अपनी जॉब के मामलात को लेके। आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है अपने सेहत के मामलात में भी। जो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जो पाइसेस अगर कोई बीमार था तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला टाइम स्पीडी रिकवरी दे के जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। और दूसरा जो है आपके मामलात को बेहतर कर सकते हैं सितारे जो हैं आपके वर्क एरिया के अंदर। उसके बाद हम आते हैं 6, 7 और 8 ऑफ मई की जो 3 तारीख़ें हैं। वैसे तो यहाँ कमज़ोर सितारे हैं जिनकी बिना पे मैं आपको हर हफ्ते वार्निंग देती हूँ कि मेरे वर्गोस ने जो अपनी सोशल रिलेशनशिप, बिज़नेस रिलेशनशिप और अपनी अज़दवाजी रिलेशनशिप जो है उसको वाइजली चलाना है, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कहानी में नहीं फंसना, वरना चीज़ें स्कैंडलाइज हो सकती हैं, जिससे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे आपने ज़रा केयरफुल रहना है। लेकिन ये 3 दिन दे आर ओके, तो इन 3 दिनों में आप इस फ्रंट पे सेफ़ हैं। 9th और 10th ऑफ मई की जो 3 तारीख़ें हैं, मई की मैं बात कर रही हूँ, अगर कहीं मैं अप्रैल गलती से बोल दूँ तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। 9th और 10th वैसे तो माशाल्लाह जो है 20th मार्च से पाइसेस, फिर 17th ऑफ अप्रैल से, और आखिरी तारीख थी 1st ऑफ मई से। बिल तरतीब इन तारीख़ों से मेरे पाइसेस को जो है नवाजा जा रहा होगा पैसों की तरफ से, रिलैक्सेशन की ख़बरें मिलनी चाहिए अल्लाह के हुक्म से। 9th और 10th अगर ख़र्चा आता भी है तो मैं ये तसल्ली में हूँ कि आप फिर भी कैपेबल हैं अपने ख़र्चे करने के लिए, जो है आप फिर भी कैपेबल हैं। आप यहाँ पे आपका सितारा जो है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपके सितारे की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है अपने फाइनेंशियल मामलात को लेके। फिर एक सितारा जो डिस्टर्ब हुआ 20th ऑफ जो है वहाँ से 20th ऑफ अप्रैल से, ये भी पॉजिटिव है। और एक सितारा इससे पीछे जाऊँ तो 10th ऑफ फरवरी से सॉलिड था। ये दोनों सितारे पाइसेस आपके रिश्तों को आपके हक़ में बेहतर बनाएंगे। आपके ससुराली मामलात हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हो गई, होमलैंड हो गया। हमारे वो पाइसेस जो शहर बदलना चाहते हैं, मनपसंद तबादला या पोस्टिंग चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई स्टेशन चाहते हैं, टाइम फेवरेबल है। हमारे वो पाइसेस जिनकी घर की ख्वाहिश है, ये वक्त उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, उनके होम रिलेटेड सपने को पूरा कर सकता है। घर को रीडू करना है, घर को डेकोर करना है, तो भी ये सितारा जो है यहाँ पे उनके लिए पॉजिटिवली काम कर सकता है। तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाएँ, आपके रास्तों को इसी तरह आसान करें, और आपके मामलात ज़िंदगी भी आप पे अल्लाह पाक उनको आसान करें। लेकिन अपनी जॉब को उसमें जो है, जो विजिलेंट रहने वाला एरिया है ना, वो एक ही है मेरे पाइसेस का, रिलेशनशिप एरिया। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। ख़ासे पॉजिटिव हैं, शुक्र है, मुश्किल नहीं है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना। तो जी जो है हमने कहानी आज शुरू की थी 4th ऑफ मई से, और मेरे कैलेंडर के हिसाब से मैंने इसे ख़त्म किया 13th ऑफ मई पे जाके जो है। तो जो है पाइसेस, आपने अगर जो एहतियात करनी है 11th,
12th और 13th ऑफ मई में अपना ख़ास ख्याल रखना है। और स्पेशली जो मेरे पाइसियन स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई पेपर देना पड़ता है या इन तारीख़ों में अगर कोई पेपर वर्क सबमिट भी कराना पड़ता है तो बहुत विजिलेंट रह के इन 3 तारीख़ों में काम करना है, कोई गलती का इम्कान ना हो, ताकि कोई भी फेलियर या कोई भी रिजेक्शन मेरे पाइसियंस को बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो ये स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 5th ऑफ मई से 11th ऑफ मई। इस हफ्ते में 7th ऑफ मई को मरकरी की ट्रांजिट है और उसने एरीज में चले जाना है। आप लोगों के चला जाएगा अब दूसरे घर में, जहाँ पे ऑलरेडी सन ऑलरेडी था, मरकरी आ गया, लगन में बहुत से प्लैनेट्स थे, स्टिल है। और ज़िंदगी में आपके ना कुछ अच्छे खासे चेंज हैं, फाइनेंसेस में भी हैं, और आपकी अपनी पोजीशन, चीज़ें, हैसियत, रुतबा, मकाम, वो तो ऑलरेडी एक बड़े अच्छे लेवल पे चीज़ें चल ही रही हैं। फाइनेंसेस में या आपके कमाने के अंदाज में, चीज़ों में भी बिल्कुल चेंजेस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, स्टिल आते रहेंगे। द वे यू अर्न, आपके रोज़गार में, चीज़ों में जो नहीं भी थे, या जिसको हम कहते हैं ना अक्सर कुछ लोग जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, उनके लिए भी होगा। सो एक न्यू बिगिनिंग भी है आप लोगों के लिए। और आपकी लाइफ में ना डिफरेंट आपको लोग भी मिलेंगे। मार्स की पोजीशन, हर प्लैनेट की पोजीशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। तो यहाँ पे एक तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन आपको मिलेगी, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आप अगर शादी, रिश्ता, इस मामलात में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। मगर छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं और फिर रिश्तों की तरफ जाएं। और बाकी आपके लिए कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्ट करना, इस तरह की जो लोग ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करते हैं, तो आपको भी ऐसी ऑप्शन आएंगी। एंड मोस्ट ऑफ द पाइसेशियंस, जितने भी आप पाइसेस हैं, मून से देख रहे हो, आप लगन से देख रहे हो, लीस्ट आपका सन साइन होता है, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात यकीनन यहाँ पे आएंगे जिसको हम कहते हैं आपके कमाने का अंदाज, तरीका यहाँ पे शिफ्ट भी होगा, चेंज भी होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपकी ज़िंदगी में चाहे पार्टनर की शक्ल में हो, बिजनेस पार्टनर की शक्ल में हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, लोग बिल्कुल मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, वन कार्ड इज़ हियर। किसी माजी की चीज़ से, अब वो माजी का आपका गिल्ट है, ग्रीफ है, जो भी है, उससे आप यहाँ पे यकीनन रिकवर कर रहे हैं, वाइजली कर रहे हैं। आपको कोई सपोर्ट है, आपका और आपके बच्चों का कोई रिश्ता है, या इट्स अबाउट यू एंड योर किड्स, बट इट्स समथिंग जिसको मैं अब आपका अंदर का ग्रीफ को, गिल्ट को, उससे आप यकीनन रिकवर कर रहे हैं। और आपने किसी नई चीज़ को क्या है, आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है, तो पढ़ाई है, और किसी नई चीज़ को आपने स्टार्ट किया है, विच इज़ एक्चुअली गुड। इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। आपकी पर्सनैलिटी को बेसिकली उसने निखारा है और आपका परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली आपने किया है और आपका परसेप्शन चेंज हुआ है। आप यू क्वाइट इम्पेशेंट, आपका दिल करता है बस अभी जल्दी हो जाए, बिकॉज आप दुआ भी कर रहे हैं, आप ग्रीफ में भी हैं, और आई डोंट नो आपकी लाइफ में इस वक्त है ग्रीफ वगैरह चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, इनसिक्योरिटी है किसी को आपकी बहुत सी चीज़ों से, समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर। आपने शायद किसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रखा होगा, आपने शायद अपनी ज़िंदगी में किसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दी हुई थी, और समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर फ्रॉम यू। ओके, आप इस वक्त किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं या आप कोई हीलिंग कर रहे हैं, उसने आप उस हीलिंग ने आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। अपने इर्द गिर्द जो ब्लॉक्स हैं ना आपने लगाए हुए, उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग,
और कोई भी चीज़ जो इस वक्त आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपने सोचा है, यू हैव टू गो फॉर इट। नॉलेज, विजडम, ये सब चीज़ों को इस वक्त आप, या आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, कोई ऐसी इस वक्त आपने कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ना आपने बेसिकली शुरू किया हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च शायद शुरू की हुई है, और उसको आप बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ डीपली आप उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नो, ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज आपके लिए क्या है? यस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके आगे तरक्की है, कामयाबी है, प्रॉस्पेरिटी है। नाउ लेट्स सी आपका लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आपका अपना अपना माइंडसेट जो है, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं उसमें ग्रैटिट्यूड रखिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव माइंडसेट। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो इमोशंस हैं ना वो हील हो रहे हैं, और यही चीज़ आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता बनाएगी, जो आपके इमोशंस का हील होना है, जिसमें आप ओपन अप होंगे एक बेहतरीन ग्रेटर लव के लिए, और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा, जिसमें आपका एंगर ख़त्म होगा, और आप फॉरगिवनेस की तरफ भी जाएंगे, जो भी जहाँ पे आपका माइंड और हार्ट हर्ट हुआ है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन, जो लाइट ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल पैरेट ग्रीन कह लीजिए इसको, लाइट ग्रीन